हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश रेनबो बुक है उसका पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपको पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और विश्वास करो, यहीं से सारा क्वेश्चंस हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना। और ये जो इंग्लिश का जो चैप्टर है, मैं पार्ट वाइज पार्ट हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको करवाते जाऊंगा, ठीक है। और इसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में जरूर पूछना, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ड ऑफ, यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी साधारण रहन सहन और उच्च विचार ये आधारित है। तो ये पहला क्वेश्चन है, सामान्य रहन सहन और उच्च विचार किस पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या होगा। ए होगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, या बी होगा ब्रिटिश सिविलाइजेशन, या फिर सी होगा पाकिस्तानी सिविलाइजेशन, या डी होगा अमेरिकन सिविलाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ए ए हो जाएगा सही आंसर, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हुए जाइए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन, फेरोज वर रूलर्स ऑफ एंशियंट। फेरोज एक शासक थे जो प्राचीन समय में कहाँ के थे शासक। तो कहाँ के थे, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इजिप्ट के शासक थे। फेरोज जो थे ये इजिप्ट के शासक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या कहता है। डॉट डॉट वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट के शासक कौन थे, इसी क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। जो दूसरा क्वेश्चन है इसी को घुमा दिया गया है यहाँ पर तीसरा में। तो इजिप्ट के शासक कौन थे, आपने देखा कि फेरोज थे। तो यहाँ पर डॉट डॉट वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, तो इजिप्ट के शासक कौन थे, तो फेरोज। तो इस तरह से घुमा के भी क्वेश्चंस पूछता है बोर्ड में। तो आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं पाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और समझते हुए जाइए। चौथा देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। इंडियन ग्लोरी इज दैट इज, यानी भारत का गौरव है, कैसा है। तो पहला इसका आंसर सही हो जाएगा, इमोवेबल है, यानी अचल है। अचल मतलब क्या, ये जो भारत का जो शुरुआती गौरव रहा है वो कभी भी नहीं बदल सकता है, वो बरकरार रहेगा, वो अचल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, फाइव में, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वाज रिटेन बाय। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटेन बाय, ये किसने लिखा है। तो ये लिखा हुआ एक पत्रिका है, किसका, तो गांधी जी का। इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहता है गिवॉन इज एसोसिएटेड विद। गिवॉन कहां से संबंधित थे। तो गिवॉन जो संबंधित थे वो इटली से संबंधित थे। आंसर इसका बी सही हो जाएगा, गिवॉन जो थे वो इटली से संबंधित थे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो सारा ऑब्जेक्टिव समरी और जितने भी क्वेश्चंस आंसर होंगे आपको इस चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
7 में आवर forefathers did not invent machinery because आवर forefathers did not invent machinery because यानी हमारे पूर्वज जो थे वो मशीनीकरण का प्रयोग क्यों नहीं करते थे, क्योंकि इसका सही आंसर सही हो जाएगा ये, दीज वुड हैव मेड अस लेजी, वे समझते थे कि मशीन जो है हमें अपना गुलाम बना लेगी, इस वजह से हमारे पूर्वज जो थे मशीनीकरण का प्रयोग नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहता है, डॉट डॉट वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी कौन ऐसे व्यक्ति थे जो राजनीतिज्ञ से ज्यादा आध्यात्मिक नेता थे, तो कौन थे ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक से ज्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, तो महात्मा गांधी। आंसर इसका सही हो जाएगा सी, महात्मा गांधी जो थे ये राजनीतिज्ञ कम और आध्यात्मिक ज्यादा थे। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। 9 में क्या कहता है, डॉट डॉट वर्ड सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, कौन अपने छोटे से गांव में संतुष्ट रहते थे, तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का ए, आवर फादर्स, सॉरी आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, और आवर फोरफादर्स मतलब भी होता है हमारे पूर्वज, ठीक है। तो हमारे पूर्वज अपने छोटे से ही गांव में संतुष्ट रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1917 में, 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए गए थे, है ना, कहां गए थे, तो चंपारण गए थे, कब गए थे, 1917 में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, 11 में सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी हमारा जो राष्ट्र में, हमारे राष्ट्र का जो सोल रहा है, एक आत्मा के रूप में किसका त्याग और बलिदान रहा है, ठीक है, तो किसका रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऋषि, या फिर इसको यहीं पर आपको मुनि मिल जाए तो मुनि भी आपका सही होगा। ऋषि और मुनि का जो है हमारे भारत के ऊपर बहुत ही त्याग बलिदान रहा है, और वही सोल एम हमारा रहा है शुरू से। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ ए, यानी सामान्य रहन सहन और उच्च विचार जो है ये किसका ध्येय है, ये किसका वाक्य है, तो ये वेस्टर्न फिलोसफर का वाक्य है, ये क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ यहीं पर आगे आप देखेंगे तो आगे जो क्वेश्चंस है ये 12 का क्वेश्चंस है, आगे देखिए यहां पर पहले अच्छा से पढ़िए, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो है, यहां पर देखिए मोटो, तो मोटो मतलब क्या, मोटका, तो मोटका कहाँ का, वेस्टर्न फिलोसफर, है ना, तो याद रखेंगे मोटका कहाँ का, तो वेस्टर्न फिलोसफर, यहाँ मोटो लिखा होगा तो आप मारेंगे वेस्टर्न फिलोसफर, ठीक है। और यही क्वेश्चन में दिखाता हूं आगे, ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल लिविंग, क्या कहता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज, यहां देखेंगे बेस लिखा हुआ है, जब बेस लिखा हुआ रहेगा लास्ट में तो इंडियन सिविलाइजेशन हो जाएगा आंसर सही, और मोटो लिखा रहेगा तो वेस्टर्न फिलोसफर हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत मार के आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहां जब बेस लिखा रहेगा तो इंडियन सिविलाइजेशन होगा, और यहां पर क्या है, यहां पर
मोटो, यहां पर क्या है मोटो, तो मोटो लिखा रहेगा तो वेस्टर्न फिलोसफर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है समझिए। आफ्टर ऑल मीन्स होता है आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म। हिंदुज्म मतलब सिर्फ हिंदू से नहीं, यानी भारतवासी, यानी कह रहा है आखिरकार भारतवासी में कुछ ना कुछ तो है, दैट की हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जो अभी तक बरकरार है, जीवंत है और अपने सभ्यता को बना के रखी हुई है। ये लाइन लिया गया है, कहां से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से। यानी क्वेश्चन को फिर समझिए क्या कहता है, भारतवासी में कुछ ना कुछ तो है कि भारत के सभ्यता को अभी तक बना के रखी है, जीवंत रखी है। ये लाइन कहां से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, we notice that the mind is a restless bird, the more it gets the more it wants डॉट डॉट इज फ्रॉम। यानी गांधी जी कहते हैं हम देखते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो बेचैन पक्षी की तरह है, जितना इसको मिलते जाता है उतना ही चाहत इसकी बढ़ती जाती है। इस फ्रॉम ये कहां से लाइन लिया गया है, ये भी सही आंसर हो जाएगा बी, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से। यानी गांधी जी कहते हैं हमारा जो दिमाग होता है वो बेचैन पक्षी की तरह होता है, जितना इसको मिलते जाता है उतना ही इसकी चाहत बढ़ते जाती है। ये लाइन कहां से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से। आंसर इसका बी सही होगा। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary dot dot is from। कह रहा है यहां पर जो जो हमारा फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट है, यानी शारीरिक सुख सुविधा है, वो एक निश्चित बिंदु पर आकर पहुंचना चाहिए, वो एक मात्रा में होना चाहिए सुख सुविधा, और ये जरूरी भी है। यानी हमारा जो भौतिक सुख सुविधा है, हमारा जो शारीरिक सुख सुविधा है, वो कुछ मात्रा तक होना चाहिए, अ सर्टेन डिग्री, कुछ मात्रा तक होना चाहिए, और ये सही भी है। ये कहां से लाइन लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स डॉट डॉट। गांधी जी कहते हैं गुजरात का सभ्यता का इक्विवेलेंट है, यानी समतुल्य है, इसका मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा गुड कंडक्ट। गांधी जी डाइड इन, गांधी जी कब मरे थे, गांधी जी कब, तो 1948 में। कब मरे थे, हमारे देश के आजादी के बाद ना कि पहले, बताइए आप लोग कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। देश के आजादी के पहले मरे थे गांधी जी, या देश के आजादी के बाद मरे थे, ठीक है, जरूर कमेंट्स कीजिएगा। चलिए आप लोग बताइएगा, तो कब मरे थे, 1948 में। लेकिन आपको यह बताना है जो आजादी से पहले या बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय। यानी मेरा प्रयोग मेरे सत्य के साथ, ये किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी के द्वारा। तो इस तरह से जो चैप्टर वाइज है इसका मैं वीडियोस आप लोग के पास पहुंचा रहा हूं, ठीक है। और अच्छा लगे जरूर लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना ना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि इस तरह का वीडियोस आपको बराबर मिलता रहे, ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, ठंड से है, ठंड ठंड है अभी, ठंड से बच के रहिए।
और खूब मन लगा के पढ़िए ताकि अच्छे परिणाम आपके सामने आ सके। ओके, टेक केयर।